आज की कहानी है सीता स्वयंवर की, जिसमें एक दिव्य धनुष टूटा और फिर उठा एक महाक्रोध। ये कहानी शुरू होती है एक स्वयंवर से। बड़े बड़े राजा आए थे, पर चुनौती असंभव थी। तो ये चुनौती क्या थी? ये थी शिव जी के दिव्य धनुष को उठाने की। नाम था पिनाक, और ये कोई मामूली धनुष नहीं, बल्कि खुद भगवान शिव का दिया हुआ था। सोचिए, इसे उठाने में हजारों हाथियों का बल लगता था। किसी इंसान के बस की बात ही नहीं। तो राजा जनक की शर्त थी, जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। तो अब शुरू हुआ स्वयंवर। दुनिया भर से महाबली राजा आए, पर हुआ क्या? चलिए देखते हैं। एक से बढ़कर एक योद्धा, यहां तक कि रावण और बाणासुर जैसे महाबली भी धनुष को हिला तक नहीं सके। ये सब देखकर राजा जनक टूट गए और बोले, क्या धरती वीरों से खाली हो गई है? जब सब उम्मीद हार चुके थे, तब ऋषि विश्वामित्र ने राजकुमार राम को आगे आने का इशारा किया। राम ने पहले उस दिव्य धनुष को सम्मान से प्रणाम किया। ये उनकी विनम्रता थी। और फिर उन्होंने धनुष को ऐसे उठा लिया मानो कोई खिलौना हो। सब देखते रह गए। और जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, वो दिव्य धनुष उस बल को सह नहीं पाया। धनुष एक भयंकर आवाज के साथ टूट गया। कहते हैं, उस गर्जना से पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। शर्त पूरी हुई और देवी सीता ने जयमाला श्रीराम के गले में डाल दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। धनुष टूटने की वो आवाज कहीं बहुत दूर तक पहुंची थी, और उस आवाज को सुनकर आ पहुंचे भगवान परशुराम। अपने गुरु शिव का धनुष टूटने से वो आग बबूला थे। यहां लक्ष्मण और क्रोधित परशुराम के बीच एक तीखा संवाद शुरू हो गया। बात बढ़ते देख परशुराम ने राम को परखने के लिए एक और चुनौती सामने रख दी। जैसे ही राम ने विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम को असलियत का एहसास हो गया। वो समझ गए कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उनका क्रोध शांत हो गया। तो क्या एक महाशक्ति का अंत किसी उससे भी बड़ी शक्ति के उदय का संकेत होता है?